नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? विद्यार्थी मित्रों, इस वक्त हम लोग घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब नियमित सारे विषय के वीडियो भी देखते होंगे, सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे। करते हो ना? तो चलो, आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो हम सबको सीखने के साथ साथ हमारी नोटबुक में लिखना भी तो है। तो चलो जल्दी से आप लोग अपनी हिंदी की किताब, अपनी फेयर बुक, रफ बुक और कंपास बॉक्स इतनी चीज़ें साथ में रख लो ताकि हम जो कुछ भी सीखें वो साथ में लिखते भी जाना है। अपनी रफ बुक में सबसे पहले लिखो हमारी कक्षा 4, हमारे विषय का नाम हिंदी, फिर आज की दिनांक और आज का वार। दिनांक का अर्थ है आज की तारीख, तो आज की तारीख और वार भी लिख दो। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप लोग जानते हो आज हम लोगों को क्या सीखना है? तो चलो वो भी देख लेते हैं। आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो है इकाई 6। इकाई मतलब पाठ। जैसे हम लेसन बोलते हैं, लेसन नंबर 6, और गुजराती में क्या कहते हैं? पाठ। उसी तरह हिंदी में कहा जाता है इकाई। इकाई नंबर 6 जिसका नाम है टपका का डर, यानी कि हमारे लेसन का नाम क्या है? टपका का डर। चलो आप सबको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 6 करना है। हिंदी में आपको ये गिनती लिखनी है और हमारी इकाई का नाम यानी कि लेसन का नाम ट प का, टपका का, ड र, टपका का डर। क्या आप लोग जानते हो इस नाम का अर्थ क्या होता है? तो चलो आज मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले टपका। तो ये टपका का अर्थ क्या है? पता है आप में से किसी को? तो टपका का अर्थ है बूंद। क्या है? बूंद। वो ड्रॉप होता है ना, उसी तरह पानी की जो बूंदें होती है वो। पर यहाँ सिर्फ एक ही बूंद की बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है टपका। टपका यानी कि पानी की बूंद, जिसे गुजराती में हम क्या कहते हैं? टीपू, और इंग्लिश में ड्रॉप कहते हैं। तो टपका का डर, डर यानी कि भय। हम अगर कोई चीज से डर जाते हैं, उनसे हमें भय रहता है, उसका मतलब है यहाँ पर डर। तो अभी समझ में आया? ये टपका का डर मतलब पानी की जो एक बूंद होती है, जो एक ड्रॉप होता है,
उसका डर। अभी उनसे कोई डरने वाली चीज है क्या? पानी आप लोगों ने देखा है, फिर पानी का सिर्फ एक बूंद, सिर्फ एक ही ड्रॉप, उससे कोई डरता है? तो चले देखें, सिर्फ एक ऐसी बूंद पर पूरे का पूरा लेसन है। तो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। हम आज ये जो सीखने जा रहे हैं, वैसे तो ये एक पाठ है, लेसन है, पर ये एक कहानी पर आधारित है। जैसे गुजराती विषय में वो 7 पूछड़ियों उंदर के बारे में हमने सीखा था ना, वैसे वो एक कहानी ही है, स्टोरी ही है, पर लेसन के तौर पे हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है। उसी तरह से ये एक कहानी है जिसका नाम है टपका का डर। आपके सामने एक चित्र है। सबसे पहले मैं इस लेसन के रिलेटेड कुछ बात कर देती हूँ। आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, उस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। गरीबी यानी कि पुअर सिचुएशन जो होती है, जिन लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, जैसे कि उन लोगों के पास खाने की भी चीज़ें ना हो, वो लोग गरीब होते हैं। और कष्ट यानी कि स्ट्रगल, जो बहुत मेहनत करते हैं। तो गरीब परिवार और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती हो, तो यहाँ पे एक बुढ़िया है जो बहुत ही मेहनत करती है और वो बहुत ही गरीब है। तो इस पूरी कहानी में उसकी बात की गई है। बुढ़िया यानी कि एजेड लेडी, जो हमारी दादी होते हैं ना, उनके जैसे यहाँ पे बुढ़िया शब्द यूज किया है। वो एक झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक झोपड़ी है। वो झोपड़ी में रहते हैं और उन पर अचानक ही एक संकट आ जाता है। संकट मतलब मुश्किल, परेशानी। तो वो मन ही मन झुंझला उठती है। झुंझला मतलब परेशान हो जाती है। अगर हमारे पर कोई संकट आ जाए तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो वो संकट क्या है और वो कैसे परेशान हो जाती है, फिर वो परेशानी से बाहर निकलने के लिए क्या करती है, और वो संकट आया तो आया कैसे, वो सब कुछ हमें इस कहानी में सीखना है। तो चलो अभी हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा लेसन यानी कि इकाई शुरू होता है। मैं यहाँ हर एक शब्द, हर एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ूंगी। आप सबको ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना है और फिर आपको अपनी नोटबुक में भी अच्छे अक्षरों से लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे हमने कविता 5 सीखी थी, जिसका नाम था धमक धमक आता हाथी। उस कविता की समझूती भी देखी थी, फिर शब्दार्थ, सवाल जवाब यानी कि स्वाध्याय भी सीखा था। वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए उसके बाद नंबर 6, इकाई नंबर 6, और जिसका नाम है टपका का घर, और वो लेसन यहाँ से शुरू होता है। मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोगों को ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। बरसात का दिन था। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया
परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है। अभी एक एक लाइन मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी। सबसे पहले बरसात का दिन था। बरसात मतलब बारिश, रेन। बारिश कब होती है, मॉनसून सीजन में। तो बारिश के दिन थे, यानी कि मॉनसून सीजन चल रही थी। बारिश की जो ऋतु होती है वो चल रही थी, और उस ऋतु में रोज बारिश आती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात। जब सीजन मॉनसून की चल रही होती है तब कभी भी बारिश आ सकती है और आती भी है। तो यहाँ पर भी वही सीजन चल रही थी, तो बरसात आ रही है, बारिश आ रही है। फिर क्या, चारों ओर पानी बरस रहा था। चारों ओर क्या बरस रहा था, पानी। आप लोग जानते हो कि जब भी बारिश आती है तो सब जगह बारिश होती है, फिर सब जगह पे पानी पानी हो जाता है। रास्ते में फिर कई ऐसी रेत वाली जगह होती है, वहां पर भी पानी भर जाता है। फिर अगर किसी का नीचे घर हो, बेसमेंट में हो या जमीन पर फर्स्ट फ्लोर पे घर हो, तो उनके घर में भी पानी घुस जाता है। घर के बाहर वाली जो जगह होती है वहां पर भी पानी भरा जाता है। मतलब चारों ओर पानी बरस रहा था। फिर जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जंगल में, आप लोगों को पता है जंगल कैसे होता है, चारों ओर झाड़ होते हैं, यानी कि वृक्ष होते हैं, ट्रीज। कोई छोटा बड़ा, आजू बाजू में हर जगह ऐसे बड़े बड़े झाड़ होते हैं, यानी कि वृक्ष होते हैं। कई जानवर भी रहते हैं। ज्यादातर जंगल में बड़े बड़े और शिकारी जानवर ही रहते हैं। तो वही जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया मतलब एजेड लेडी, जो हमारी दादी की उम्र की होती है। तो वो जो एजेड लेडी है उनको बुढ़िया कहा जाता है। जंगल में उनका घर है। क्या है, घर। घर मतलब कैसे, झोपड़ी होती है। झोपड़ी आपने देखी है ना, वो घास फूस से बनी होती है। फिर वो माटी होती है, माटी मतलब क्ले। फिर गाय का गोबर होता है। उन सबको मिलाकर घर पे लोग बिछाते हैं। नीचे का जो भाग होता है, यानी कि जो फर्श होती है ना, वहां पे माटी और गोबर को मिलाकर वहां पर बिछाते हैं। और बुढ़िया ने इस तरह से उसकी झोपड़ी बनाई थी। वो शहर में नहीं परंतु जंगल में रहती थी, और जंगल में वो झोपड़ी बनाकर उसमें रहती थी। तो जब बारिश हो रही थी और बहुत सारी बारिश थी, तब उस बारिश में ये बुढ़िया का घर भी भीग रहा था। अब जानते हो, जब बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी आ जाता है। तो उसी तरह से इस बुढ़िया का घर भी भीग रहा था पानी से। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। जल्द ही मतलब बहुत ही जल्दी। अभी तो बारिश शुरू हुई, उसमें 2-3 मिनट ही लगी है। तो बहुत जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, यानी कि उनके घर के अंदर भी पानी टपक रहा था।
किस तरह से? तो उसका उनकी झुपड़ी थी और झुपड़ी के ऊपर जो छप्पर होता है वो कैसे था? घास फूस से, अथवा तो वो जो नलिये होते हैं, माटी के जो नलिये होते हैं, उनसे छप्पर बनाया गया होता है। तो वो थोड़ी ना सीलिंग की तरह होता है, उसमें तो पानी गिरता ही है और पानी को थोड़ी जगह चाहिए होती है, वो तो कहीं पर भी निकल जाता है। तो उस छप्पर से जब बारिश बढ़ने लगी तो छप्पर पर से पानी आने लगा और धीरे धीरे बहुत सारा पानी आने लगा है और बुढ़िया का घर भी टपकने लगा, यानी कि उनके घर के अंदर पानी टप 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 ऐसे टपकने लगा है। अभी बुढ़िया परेशान हो उठी। हम जानते हैं अगर हमारे घर में भी ऐसे पानी टपक रहा होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे जो लगेज होते हैं, हमारे रूम में जो लगेज होता है उनके ऊपर हम कुछ बिछा देते हैं तो वो भीग ना जाए। अगर इलेक्ट्रिक मशीन हो, यानी कि टीवी हो, फ्रिज हो, तो उन पर अगर पानी गिरे तो वो बिगड़ भी सकता है। फिर बेड हो, सोफा सेट हो, ऐसी सारी जो चीज़ें होती है हमारे रूम में, अगर उसके ऊपर सीलिंग पर से पानी गिरता है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर कुछ बिछा देते हैं, यानी कि वो जो चीज़ें हैं, वो हमारा जो लगेज होता है वो ना बिगड़े, इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो बुढ़िया है, जो एजेड लेडी, वो परेशान हो उठी है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनके घर के अंदर जितना भी सामान है वो भी भीग रहा है। अब वो करे तो क्या? वो तो गरीब है, वो इतनी जल्दी क्या कर सके? उनके घर में तो इतना सारा सामान नहीं है, जैसे कि फ्रिज, सोफा, सेटी, बेड, क्योंकि वो तो झुपड़ी में रहती है ना। पर झुपड़ी में जितना भी सामान है वो सब कुछ भीगने लगा है, इसीलिए वो बहुत ही परेशान हो उठी है। परंतु वो करती भी क्या? अभी बारिश तो तेज आने लगी है, सब कुछ भीगने भी लगा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये बुढ़िया करे भी तो क्या करे? छप्पर को छाए कौन? छप्पर मतलब वो अभी मैंने बताया ना, वो रूफ। रूफ, छप्पर को इंग्लिश में रूफ कहा जाता है। अभी आप लोग समझ गए होंगे। तो उस रूफ को हिंदी में छप्पर कहते हैं और गुजराती में छापरू। छप्पर को छाए कौन? એટલે કે वो जो छप्पर होता है, छापरू, એને ढांकवू कई रीते? मतलब उस छप्पर को हम कैसे बचाए, उस पर क्या बिछाने जाए? यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, ये जो बुढ़िया है उनकी पूरी ये झुपड़ी है, उनके ऊपर ये छप्पर है। देखो कैसे नलिये से और घास फूस से बना है, ये दीवार है और इनकी झुपड़ी के अंदर जो कुछ भी सामान है वो भीग रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड है, यानी कि बादल है, फिर यहाँ पर भी क्लाउड्स है और इनमें से बारिश बरस रही है। ये पानी की बूंदे हैं, देखो यहाँ पे, देखा आपने? ये बूंदे पानी की बरस रही है और धीरे धीरे उनकी झोपड़ी के अंदर भी आ रही है, इसीलिए वो परेशान हो उठी है। आगे देखते हैं। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। क्या हुआ? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले मतलब करा। करा का नाम सुना है, जो गुजराती शब्द है। जब बहुत बारिश होती है तब आइस के जो क्यूब होते हैं, छोटे छोटे आइस यानी कि बर्फ, उनके जो क्यूब होते हैं उनको हिंदी में ओले कहा जाता है।
और गुजराती में उसे करा बोलते हैं। तो जब बहुत बारिश होती है तो आसमान से बारिश के साथ साथ वो आइस क्यूब भी गिरते हैं, यानी कि जो ओले, बर्फ के टुकड़े, वो भी गिरने लगते हैं। बैर बराबर ओले, किसके बराबर ओले? बैर बराबर। बैर मतलब, बैर का अर्थ क्या होता है? तो बैर का अर्थ होता है बोर। बोर वो जो एक फ्रूट है, फल, और वो बोर दो प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे छोटे लाल रंग के होते हैं, वो जिसे हम चनी बोर कहते हैं, और दूसरे बोर बैर यानी कि वो बड़े होते हैं, लाइट ग्रीन और येलो रंग, हरा और पीले रंग का बोर। तो वो बोर की साइज क्या है? उसी साइज के ओले पड़ने लगते हैं। वो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, वो साइज दिखाई है हमें। तो वो जो ओले हैं वो किसके बराबर है? बेर बराबर। जो फल की बात हम अभी करते थे वो बोर, कि उनकी साइज के आइस क्यूब आसमान से नीचे गिरते थे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। उधर एक बाघ, बाघ मतलब टाइगर, वो भी परेशान हो गया। क्यों? ओलों की मार से, यानी कि जो आइस क्यूब है ना, करा, उनसे। अगर आइस क्यूब हमें कोई मारता है, हमारे सिर पे वो बार बार कोई डाले, तो हम क्या करेंगे? हमें दर्द होगा ना, और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से बाघ के शरीर पर भी ऐसे ओले गिर रहे हैं। तो वो परेशान हो गया है। मैंने कहा ना, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सिंह, चित्ता, हाथी, बाघ वगैरह। तो ये बाघ भी जंगल में से पसार होता था और अचानक ही बारिश शुरू हुई। फिर कुछ देर में ओले पड़ने लगे। तो जैसे ही बुढ़िया परेशान थी, उसी तरह ये बाघ भी परेशान है। तो अब बाघ ने क्या किया? तो कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। किस तरह से पहुंचा है? कूदते फांदते। आप जानते हो बाघ ना बहुत ही जल्दी में दौड़ता है। यहां पे आप देख सकते हो, ये जो चित्र है उसमें एक बाघ को दिखाया है। वो क्या करता है? तो वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। देखा आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि वो भी परेशान हो गया है। किस लिए? तो ओलों की वजह से। वो आइस क्यूब होता है ना, बर्फ की बूंद, बर्फ की बूंद के साथ साथ बर्फ के जो ओले हैं वो उनके शरीर पे जोर जोर से गिर रहे हैं, टप टप। देख रहे हैं आप यहाँ पे उनके शरीर पे? इसीलिए वो भी परेशान है। जैसे ही वो बुढ़िया परेशान है, उसी तरह ये बाघ भी परेशान है, इसलिए वो दौड़ रहा है। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कूदते फांदते मतलब जंप लगा लगा कर। अगर हम सिर्फ दौड़ रहे हैं तो कैसे दौड़ते? नॉर्मल दौड़ते हैं। पर कूदते फांदते यानी कि जंप लगा लगा कर और एकदम ही झड़प से वो बाघ दौड़ रहा है। और दौड़ के कहाँ आ रहा है? बुढ़िया के घर के पास। कहाँ आ रहा है? बुढ़िया का घर, मतलब वो झोपड़ी है ना उसकी, उसके पास वो दौड़ के आके पहुंच गया है।
ये हमने अभी चित्र में देखा। आप यहाँ पे देख सकते हो झोपड़ी है और उसके बाजू में ये बाघ है वो दौड़ के आ गया है। देखा आपने? ये चित्र अच्छे से देख लो। देखा ना? मैंने कहा था ये दीवार है और दीवार के पीछे ही, दीवार के बाजू में ही ये बाघ ऐसे खड़ा रह गया है, क्योंकि ऊपर छप्पर है ना, तो पानी अपने शरीर पे कम गिरेगा। देखा आपने? तो मैंने शुरू में बताया था कि बुढ़िया के ऊपर एक संकट है। तो वो कौन सा संकट है? तो यही पानी आसमान से गिर रहा था बारिश का, उसके साथ साथ ओले भी गिरने लगे और वो भी बेर बराबर। तो इतने बड़े बड़े ओले हम पर अगर पड़ रहे हैं, हमारी झोपड़ी पर पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो बस वही बात है, इसीलिए ये बुढ़िया भी परेशान हो गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आगे क्या होगा? बुढ़िया तो परेशान है और अभी ये बाघ भी परेशान हो गया है। वो तो दौड़ते दौड़ते इस बुढ़िया की झोपड़ी के पास भी आ गया है। तो अब आगे क्या होगा? यहाँ तो बुढ़िया अगर डर रही है तो बाघ से डरना चाहिए, पर वो तो टपका से डर रही है ना। तो क्यों टपका से डर रही है? अब वो हम जानेंगे आगे के तास में। अब आगे क्या होगा? और फिर ये जो बाघ है, तो अभी इस वक्त बाघ है वो झोपड़ी के बाहर खड़ा है, तो वो क्या करेगा? क्या उसे पता है कि इस झोपड़ी के अंदर बुढ़िया है या नहीं? क्योंकि वो तो शिकारी प्राणी है, वो तो इंसान को देखते ही उनका शिकार कर लेता है। तो बाघ आगे क्या करेगा? तो अब वो हम सीखेंगे आगे के तास में। तब तक हम आज जितना पढ़े हैं वो वापस एक वक्त पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। मैं वापस पढ़ रही हूं, आप सबको ध्यान रखना है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? देखा ना आप लोगों ने? फिर थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, और वो भी बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा है। कूदते और फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा है। यहाँ तक आज का लेसन रखते हैं, फिर आगे के तास में हम वापिस यही लेसन दोहराएंगे। यहाँ पे लेसन पूरा नहीं हो रहा है, अभी आगे भी बाकी है, और आगे हमें देखना है कि आगे बुढ़िया का, बाघ का और पानी की जो बूंद है, टपका, क्या होता है उन सब का। तो वो हम देखेंगे आगे के तास में। तब तक आप सबको यहाँ तक ये लेसन है, इनको पढ़ना है और अपनी रफ बुक में 2 बार लिखना है। ये आज का गृह कार्य है। इस लेसन को अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो, और फिर आगे के तास में हम वापस रिवीजन भी करेंगे और आगे का भी सीखेंगे। तो आज के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हम वापस मिलेंगे। तब तक आप सबको मेरी ओर से गुड बाय।